सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम। आज हम इस वीडियो में अल्प्राजोलम या ज़ेनेक्स कैसे कार्य करती है ये जानेंगे। अल्प्राजोलम क्या होती है, इसके यूजेस भी जानेंगे। अल्प्राजोलम बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ मेडिकेशन की ड्रग है। ये ब्रेन में एक नेचुरल केमिकल जिसे गाबा कहते हैं, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, इसके प्रभाव को इफेक्ट को बढ़ा देता है। गाबा एक नेचुरल एमिनो एसिड है जो जब ब्रेन में एक प्रोटीन होता है जिसे गाबा रिसेप्टर कहते हैं, उससे जब जुड़ता है तो ब्रेन में कामिंग इफेक्ट प्रदान करता है, ब्रेन को शांत करता है, रिलैक्स करता है। अब बेंजोडाइज़ेपिन या अल्प्राजोलम कैसे कार्य करती है ये जानते हैं। ये जो गाबा ए रिसेप्टर है ये 5 या इससे भी अधिक अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट ऑफ फैमिली से मिलकर बना होता है। ये रिसेप्टर्स लाइगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स होते हैं। लाइगेंड मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ता है। जब कोई मॉलिक्यूल इस पर आके जुड़ेगा इस रिसेप्टर पे, तब जाके ये क्लोराइड आयन चैनल खुलेंगे। जब ये रिसेप्टर्स एम्प्टी होते हैं, इनसे कोई जुड़ा नहीं होता, तब ये चैनल बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो क्लोराइड आयन ब्रेन की सेल को ट्रेवर्स नहीं कर पाता, मतलब क्रॉस नहीं कर पाता। जब गाबा इस रिसेप्टर से जुड़ता है तो ये क्लोराइड आयन चैनल खुल जाते हैं, जिसके कारण क्लोराइड आयन का जो कंडक्टेंस है, क्लोराइड आयन आराम से ब्रेन सेल को क्रॉस कर जाते हैं और ब्रेन सेल के अंदर आकर बहुत सारे क्लोराइड आयन इकट्ठा हो जाते हैं और हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि न्यूरॉन जो है वो दूसरे स्टिमुलस या संवेदनाओं को ग्रहण कर नहीं पाते। इस तरह न्यूरॉन इनहिबिट हो जाते हैं, मतलब दूसरी संवेदनाओं को ग्रहण करने के अयोग्य हो जाते हैं। जब ये बेंजोडाइज़ेपिन या अल्प्राजोलम इस रिसेप्टर से जुड़ती है तो ये गाबा के इस रिसेप्टर से जुड़ने की जो क्षमता है या एफिनिटी है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है, जो क्लोराइड आयन चैनल होते हैं वो बार बार खुलते हैं। तो क्लोराइड आयन चैनल के खुलने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देती है। इससे क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन है वो नॉर्मल की तुलना में अधिक मात्रा में न्यूरॉन की सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में न्यूरोनल इनहिबिशन हो जाता है, मतलब न्यूरॉन दूसरी संवेदनाओं को ग्रहण करने में अयोग्य हो जाते हैं। इस तरह जो अल्प्राजोलम के द्वारा गाबा का जो रिलैक्सिंग इफेक्ट है ब्रेन पर वो अधिक बढ़ जाता है। अल्प्राजोलम पोटेंट मतलब पावरफुल और इंटरमीडिएट एक्टिंग मध्यम रूप से कार्य करने वाली बेंजोडाइज़ेपिन है। इसका जो प्राइमरी इंडिकेशन है, मतलब मुख्य रूप से ये जिस कार्य में यूज़ में ली जाती है वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी मतलब चिंता या टेंशन। लेकिन इसको नाइट टाइम में मतलब रात में हिप्नोटिक की तरह यूज़ में लिया जाता है। हिप्नोटिक मतलब जो कि नींद उत्पन्न करते हैं, नींद को मेंटेन करके रखते हैं। इसके बचे हुए इफेक्ट अगले दिन भी नज़र आते हैं। ये जो हाई पोटेंसी वाली मतलब बहुत ही पावरफुल एंग्जियोलाइटिक चिंता को दूर करने वाली, एंजाइटी को दूर करने वाली जो बेंजोडाइज़ेपिन है, जिसे अल्प्राजोलम कहते हैं, इसे ज़ेनेक्स भी कहते हैं, ये माइल्ड डिप्रेशन में मूड को थोड़ा अच्छा कर देती है, मूड को इलेवेट कर देती है। तो इसमें मूड इलेवेटिंग एक्शन भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलरली डिप्रेशन से संबंधित जो एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, उसको दूर करती है, उसमें यूज़फुल होती है। अल्प्राजोलम से अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होता है पैनिक डिसऑर्डर में। पैनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये एपिसोड्स होते हैं या दौरे के रूप में आते हैं। इसमें अचानक से सडनली बहुत ही अधिक डर लगता है, जिसके कारण फिजिकल रिएक्शंस मिलती है, जबकि रियल में कोई भी खतरा नहीं होता। अगर पैनिक डिसऑर्डर्स के साथ बहुत ही अधिक चिंता है, सीवियर एंग्जाइटी है और ऑटोनोमिक सिम्टम्स मिल रहे हैं, ऑटोनोमिक सिम्टम्स जैसे कि फास्ट पल्स, पल्पिटेशन, हार्ट बहुत तेज़ धड़कता है, शैलो ब्रीथिंग, हल्की हल्की सांसें आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक से सांस नहीं ले पाना, चेस्ट पेन, तो चेस्ट में पेन होना और चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना, स्वेटिंग, पसीना आना, चॉकिंग, तो गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, हेडेक, सिर दर्द होना, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन लगती है, अनकंट्रोलेबल मसल टेंशन होती है, मतलब मसल्स में अनैच्छिक रूप से तनाव होता है, मसल ट्विच मतलब कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, संकुचित होती है मसल, ट्रेम्बलिंग मिलती है मतलब मसल शेक करती है, बेहोशी महसूस होती है और हाथों में बहुत सारी सुइयाँ जब टच करती है और हटती है तब जो फीलिंग होती है, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होती है हैंड में, आर्म में और लेग में। गले में टाइटनेस महसूस होती है,
मुंह सूखा हुआ महसूस होता है, बोलने में तकलीफ़ होती है, मृत्यु का डर लगता है, फियर ऑफ डाइंग, और व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है और उसको अपने पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इस तरह पैनिक डिसऑर्डर के साथ में अगर सीवियर एंग्जाइटी है और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इस स्थिति में अल्प्राजोलम बहुत ही अच्छी तरह कार्य करती है। प्लाज्मा टी हाफ मतलब वह समय जब ड्रग की मात्रा ब्लड में प्लाज्मा में आधी रह जाती है, वह समय है 12 घंटे, जब अल्प्राजोलम को डेली एंग्जियोलाइटिक के रूप में यूज़ में लिया जाता है, मतलब चिंता को दूर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये हिप्नोटिक के रूप में भी यूज़ में ली जाती है, मतलब कि नींद उत्पन्न करने के लिए भी यूज़ में ली जाती है। कुछ पेशेंट्स को डोजेस के बीच में एंग्जाइटी फील होती है, इसे दूर करने के लिए सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट लंबे समय तक कार्य करती है। जहां आपको 2 डोज लेनी पड़ रही है वहां पर आपको 1 ही डोज लेनी पड़ेगी। यह ब्लड में प्लाज्मा में ड्रग की एक निश्चित कंसंट्रेशन को बनाए रखती है तथा ड्रग से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट है उसको भी कम कर देती है। तो इस प्रकार लंबे समय तक कार्य करने के कारण जो डोजेस के बीच में पेशेंट को एंग्जाइटी फील हो रही थी वो फील नहीं होगी। जब हम अल्प्राजोलम को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तब हमको विड्रॉवल सिम्टम मिलते हैं, मतलब ड्रग को जब छोड़ते हैं तब जो सिम्टम्स मिलते हैं उसको विड्रॉवल सिम्टम बोलते हैं। तो जो ये विड्रॉवल सिम्टम्स मिलते हैं वो दूसरी बेंजोडाइज़ेपिन्स की तुलना में अधिक होते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में पैनिक अटैक्स में ट्रीटमेंट के लिए रैपिडली एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अल्प्राजोलम। एवरीडे लाइफ यानी डेली लाइफ में जो टेंशन और एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग की आवश्यकता नहीं होती। अल्प्राजोलम का प्रयोग कीमोथेरेपी में जो नोज़िया होता है, मतलब जी घबराने जैसा होता है, उल्टी जैसा होता है, उसमें किया जाता है।